हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव की कितनी टाइप्स होती हैं और वीडियो के एंड में होगी एडजेक्टिव क्विज। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। पहले ये समझिए कि एडजेक्टिव कौन से वर्ड्स होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। सभी टाइप्स को हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ समझेंगे और फिर एंड में 10 इंटरेस्टिंग MCQs होंगे बेस्ड ऑन एडजेक्टिव। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, एन एडजेक्टिव is a word which describes or modifies a noun or pronoun। विशेषण एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं एडजेक्टिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ रिच मैन। अब यहाँ पर देखो, मैन क्या है? नाउन है और उसकी क्या खास बात बताई गई है कि वो रिच है, तो यहाँ पर रिच क्या है? एडजेक्टिव। दूसरा देखिए, ही इज़ अनहैप्पी। यहाँ पर ही क्या है? प्रोनाउन है और ही की क्या खास बात बताई गई है कि वो अनहैप्पी है, सो अनहैप्पी इज़ एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द लेजी बॉय डिड नथिंग। बॉय नाउन है, लड़का कैसा है? उसकी क्या खास बात बताई गई है? लेजी, वो आलसी है। अब देखो बच्चों, एडजेक्टिव का मतलब ये नहीं होता कि किसी की सिर्फ तारीफ ही की जाए, कोई पॉजिटिव बात ही बताई जाए। अगर किसी की नेगेटिव क्वालिटी को रेफर किया जाता है तो वो भी एडजेक्टिव ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिज सिस्टर इज़ अ ग्रीडी लेडी। यहाँ पर लेडी नाउन है और उस नाउन की क्या खास बात है कि वो ग्रीडी है, तो ग्रीडी यहाँ पर नेगेटिव क्वालिटी को रेफर करता है, लेकिन फिर भी हम इसको कहेंगे एडजेक्टिव। और एग्जाम्पल देखिए, देयर वर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है और इस नाउन के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कौन से वर्ड से? 10 से, तो 10 भी यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो बच्चों, एडजेक्टिव बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसके बारे में और जानकारी हमें मिलेगी जब हम उसके सभी टाइप्स को समझेंगे। तो देखिए, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। नंबर 1 इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, नंबर 2 इज adjective of quantity, number 3 is adjective of number, number 4 is demonstrative adjective, number 5 is interrogative adjective, number 6 is distributive adjective, number 7 is proper adjective और लास्ट में है नंबर 8 possessive adjective। अब सभी टाइप्स को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले है adjective of quality। Words which describe the quality of noun or pronoun are known as adjective of quality। संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी के बारे में जानकारी देने वाले शब्दों को हम कहते हैं adjective of quality। For example, my mother likes clever students। तो स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है और उनकी क्या क्वालिटी बताई गई है? क्लेवर। तो क्लेवर यहाँ पर क्या हो गया? adjective of quality। नेक्स्ट देखो, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ कनिंग पीपल। ये दुनिया चालाक, कनिंग लोगों से भरी हुई है। पीपल नाउन है और नाउन की क्या क्वालिटी है? कनिंग। अब यहाँ पर फिर से देखो, क्वालिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, तो कनिंग यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स मात्रा। वो शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की मात्रा के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली है बच्चों। पहली बात तो ये है कि इनसे एग्जैक्ट क्वांटिटी के बारे में नहीं पता लगता, ये केवल अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी को ही रेफर करते हैं। दूसरी बात, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते। ओके, अब ये एडजेक्टिव आंसर देते हैं हाउ मच का। ओके, अब इसके एग्जाम्पल देखिए, मच, मोर, लिटिल, सम, इनफ, सफिशिएंट, फ्यू, होल, ऑल, हाफ, एट्सेट्रा। इनको सेंटेंसेस में देखते हैं। पहला सेंटेंस है, देयर इज़ सम वाटर इन द जग। जग में कुछ पानी है। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। आप इसको एक पानी, दो पानी ऐसे काउंट नहीं कर सकते ना,
हम कहेंगे 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, तो उसको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। अब ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले आया है सम, तो सम को हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और एग्जांपल्स देखिए, डोंट पुट मच वेट ऑन द टेबल। मच क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है ही लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। वेल्थ क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और उससे पहले ऑल, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये एडजेक्टिव जवाब देते हैं हाउ मैनी का। अब इसकी क्या खास बात है? ये काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। काउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, वर्ड्स विच डिस्क्राइब द नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वे वर्ड्स जिनसे हमें नाउन या प्रोनाउन के नंबर के बारे में पता लगता है, उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और भी है एग्जाम्पल, नो, सेवरल, सम, ऑल एट्सेट्रा। ओके, अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आए थे और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आ रहे हैं। अब डिफरेंस क्या है वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, 2 सेंटेंस हैं। पहला है देयर वॉज नो वाटर इन द जग। दूसरा है नो स्टूडेंट वॉज प्रेजिंग हिम। अब इन दोनों सेंटेंस में नो एडजेक्टिव है, नो कॉमन वर्ड है। ओके, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? पहले सेंटेंस में नो वाटर से पहले आया है और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो वो कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, अगला देखिए, नो स्टूडेंट वॉज प्रेजिंग हिम। स्टूडेंट काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आएगा उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और एग्जाम्पल देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर के। पहला सेंटेंस देखिए, देयर वर 10 गर्ल्स इन द रूम। गर्ल्स क्या है? नाउन है। कितनी? हाउ मैनी का जवाब मिल रहा है किससे? 10 से, तो 10 क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल देखिए, देयर आर 2 डॉग्स इन द स्ट्रीट। तो डॉग्स नाउन है। कितने डॉग्स? 2, तो 2 क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट देखिए, सेवरल पीपल वर वेटिंग फॉर हिम। यहाँ पर सेवरल है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है आई परचेज्ड ऑल टॉयज फ्रॉम द शॉप। अब यहाँ पर ऑल टॉयज से पहले आया है, टॉयज काउंटेबल नाउन है, इसीलिए ऑल वर्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ओके, आई होप आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ रही हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। Words which point out specific persons or things are called demonstrative adjective. वे वर्ड्स जो किसी खास व्यक्ति या खास चीज़ों को रेफर करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, उनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स देखिए, दिस, दैट, दीज, दोज, फॉर्मर एट्सेट्रा। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। दिस गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर देखिए गर्ल क्या है? नाउन है और उससे पहले क्या आया है? दिस। ये वाली लड़की, एक खास जो है पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पर खास बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि दिस जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उसके एग्जैक्ट बाद नाउन जरूर होना चाहिए, तभी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अदरवाइज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, दैट बॉय इज़ क्लेवर। अब यहाँ पर फिर से बॉय जो है इस एडजेक्टिव के बिल्कुल एग्जैक्ट बाद में ही है और पॉइंट आउट भी किया जा रहा है कि वो लड़का क्लेवर है, तो इसीलिए दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है दीज पेन्स आर ऑफ ब्लू कलर। ये वाले पेन, दीज पेन्स, तो यहाँ पर दीज क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है दोज फ्लावर्स आर रेड रोजेज। तो यहाँ पर दोज है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वर्ड्स विच रेफर टू ईच एंड एवरी पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। वो वर्ड्स जो हर एक व्यक्ति, हर चीज़ को रेफर करते हैं उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, बोथ एट्सेट्रा। इनके सेंटेंसेस देखिए, ईच गर्ल पार्टिसिपेटेड इन द क्विज। हर लड़की ने क्विज में पार्टिसिपेट किया।
तो ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एवरी पुअर नीड्स हेल्प, और ऐसे ही है नाइदर बॉय वॉज एक्साइटेड। इन सेंटेंसेस में एवरी और फिर नाइदर ये हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वर्ड्स विच आस्क अ क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वो वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, एंड दीज आर ऑलवेज यूज्ड विद नाउन्स। बिल्कुल खास ये एक बात है कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ यूज़ किए जाएंगे, ये नाउन से दूर नहीं होंगे। इसके एग्जाम्पल देखिए, व्हाट, विच, हुज एट्सेट्रा। सेंटेंसेस देखिए, विच पेन इज योर्स, हुज हाउस इज इट, व्हाट टाइम इज इट। अब ये 3 एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। इसमें ध्यान से देखिए, जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं विच, हुज, व्हाट, इनसे नेक्स्ट एग्जैक्ट नेक्स्ट में क्या है, नाउन है। फर्स्ट में देखो विच के बाद पेन है, सेकंड में हाउस है, थर्ड में टाइम है। अगर हम इसको साथ साथ नहीं रखते हैं तो ये चेंज हो जाएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। फॉर एग्जाम्पल, विच इज़ योर पेन। अब यहाँ पर देखो विच और पेन दूर हो गए हैं, विच के बाद नाउन नहीं आया है, तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, इसको हम कहेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में हमेशा वर्ड्स जो हैं नाउन के साथ ही होंगे। नेक्स्ट टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव। वर्ड्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। वो वर्ड्स जो प्रॉपर नाउन से ही ओरिजिनेट होते हैं उनको हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन की तरह ही होते हैं। और दूसरी बात ये बच्चों इनके बारे में कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बराबर ही होते हैं, कुछ सिमिलैरिटी होती है इनमें। एग्जाम्पल के लिए देखिए, द मुगल एम्पायर। कौन सा एम्पायर, मुगल, तो मुगल यहाँ पर क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट है द बुद्धिस्ट मोंक। कौन सा मोंक, बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी तरीके से और एग्जांपल्स हैं, द इंडियन आर्मी, द चाइनीज सोल्जर्स एट्सेट्रा। और अब हम पहुंच गए हैं लास्ट टाइप पर। 8th टाइप इज पजेसिव एडजेक्टिव्स। वर्ड्स विच शो बिलोंगिंगनेस और ओनरशिप आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। इन एडजेक्टिव से हमें पता लगता है कि समथिंग बिलोंग्स टू समबडी, कोई चीज़ किसी से बिलोंग करती है। एग्जाम्पल हैं माई, योर, इट्स, देयर, हिज, हर एट्सेट्रा। सेंटेंसेस देखिए, माई फादर इज़ अ डॉक्टर। फादर क्या है, नाउन है, और उससे पहले माई ये पजेसिव एडजेक्टिव है। किसके फादर, मेरे फादर, तो माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है वाई हैव यू स्टोलन हिज बुक। तो बुक किसकी है, बुक किससे बिलोंग करती है, हिज से, तो हिज क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है हर मदर सिंग्स वेरी वेल। मदर नाउन है और किसकी मदर है, हर, उसकी, तो हर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो यहाँ पर योर है पजेसिव एडजेक्टिव। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट एडजेक्टिव क्विज। You have to pick out the adjectives out of the following sentences and you have to tell their types also. First sentence is she can write with either hand. Options are write with either hand. And the right answer is option C, either, and this word is an example of distributive adjective. Now let's move forward. Second sentence is which road was selected by Robert Frost, and the options are which road selected by. The right answer is option A, which, and this word is an example of interrogative adjective. और अब तीसरा सेंटेंस देखते हैं, and the sentence is these men are my brothers. और ऑप्शंस हैं these men, my, both A and C. And the right answer is option D, both A and C. These is an example of demonstrative adjective and the word my is an example of possessive adjective.
Now let's move forward. Sentence number 4 is these are white cows, and the options are these, white, both A and B, neither A nor B. And the right answer is option B, white. यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, these word is an example of demonstrative pronoun. This is not an example of demonstrative adjective because it is not followed by any noun. Okay, and now comes sentence number 5, and the sentence is I always wear a white shirt, and the options are wear, white, shirt, all of these. And the right answer is option B, white. This is an example of adjective of quality. Sentence number 6 is he met an American soldier in the temple. Options हैं met, soldier, in, American. And the right answer is option D, American. This word is an example of proper adjective. And now comes sentence number 7, and the sentence is whose book is this? Options हैं whose, book, this, all of these. And the right answer is option A, whose. This word is an example of interrogative adjective. यहाँ पर ध्यान क्या देना बच्चों, this word is an example of demonstrative pronoun. तो ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, यहाँ पर केवल ए ऑप्शन ही ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बच्चों, द गर्ल इन द 4th रो इज़ हार्ड वर्किंग, और ऑप्शंस हैं गर्ल, 4th, हार्ड वर्किंग, बोथ बी एंड सी. And the right answer is option D, both B and C. 4th is an example of adjective of number, and hardworking is an example of adjective of quality. Sentence number 9 is the unhappy girl started weeping, and the options are the unhappy girl weeping. And the right answer is option B, unhappy, and this word is an example of adjective of quality. And now comes the last sentence, and the sentence is he gave away prizes to the winners. Options हैं he, prizes, the, none of these. And the right answer is option D, none of these, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी वर्ड adjective है ही नहीं. So here our discussion on adjectives comes to an end. And for more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much.